क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सनकी तानाशाह किम जोंग उन के बाद नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर कौन बैठेगा? उनका कोई बेटा, कोई खतरनाक जनरल, या फिर सत्ता परिवार से बाहर चली जाएगी? जवाब आपको हैरान कर देगा। इन सारे सवालों पर अब फुल स्टॉप लग गया है। किम जोंग उन का वारिस तय हो चुका है और वो है उनकी अपनी टीनेजर बेटी किम जू ए। अब ये कोई अफवाह या अटकलें नहीं हैं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के कट्टर दुश्मन साउथ कोरिया की सबसे बड़ी जासूस एजेंसी NIS ने इस खबर पर पक्की मुहर लगा दी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस लड़की को किम जोंग उन का रिकॉग्नाइज्ड सक्सेसर यानी मान्यता प्राप्त उत्तराधिकारी मान लिया गया? कहानी शुरू होती है हाल ही के एक हाई प्रोफाइल दौरे से। कुछ ही दिन पहले किम जोंग उन अपनी बेटी जू ए को लेकर चीन के दौरे पर गए थे। यह जू ए का पहला ऑफिशियल विदेशी दौरा था। आप सोचिए, वहां वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं से मिली। साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी का कहना है कि इस दौरे ने जू ए की पोजीशन को एक उत्तराधिकारी के तौर पर सीमेंट कर दिया है। एजेंसी के मुताबिक इस दौरे से जू ए को वो क्रांतिकारी कहानी यानी रेवोल्यूशनरी नैरेटिव मिल गया है जो नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर बनने के लिए जरूरी है। वैसे आपको याद दिला दूं, ये वही जू ए हैं जिन्हें दुनिया ने पहली बार 2022 में देखा था। और कहां? अपने पापा के साथ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च पर। सोचिए, एक बच्ची और उसके बगल में खड़ी थी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक। तभी से नॉर्थ कोरिया का सरकारी मीडिया उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाता है। कभी उन्हें प्यारी बेटी यानी बिलव्ड चाइल्ड, तो कभी महान मार्गदर्शक यानी ग्रेट पर्सन ऑफ गाइडेंस। और ये महान मार्गदर्शक वाला टाइटल कोई मामूली बात नहीं है। कोरियन भाषा में इसके लिए ह्यांगदो शब्द का इस्तेमाल होता है और ये शब्द सिर्फ टॉप लीडर्स या उनके होने वाले उत्तराधिकारियों के लिए ही रिजर्व होता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट है। 2022 से पहले तो किसी को पक्का पता भी नहीं था कि किम की कोई बेटी भी है। इसका पहला कंफर्मेशन आया था अमेरिका के पूर्व NBA स्टार डेनिस रॉडमैन से। 2013 में जब वो नॉर्थ कोरिया गए थे तो उन्होंने वापस आकर बताया था कि वो किम जोंग उन की एक छोटी सी बेटी से मिले हैं जिसका नाम जू ए है। और यहीं से शुरू हुआ था एक बड़ा कंफ्यूजन। पहले साउथ कोरिया की ही एजेंसियों का मानना था कि किम का पहला बच्चा एक बेटा है जो 2010 में पैदा हुआ था और जू ए उनकी दूसरी संतान है। सालों तक एक्सपर्ट्स यही मानते रहे कि नॉर्थ कोरिया के पितृसत्तात्मक समाज की गद्दी तो बेटे को ही मिलेगी और उसे कहीं सीक्रेट जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन अब साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि किम के किसी और बच्चे जैसे कि कोई बेटा जो अपाहिज हो या विदेश में पढ़ रहा हो, इन सब अफवाहों में कोई दम नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कोई बच्चा अगर विदेश में पढ़ भी रहा होता तो आज की दुनिया में इस बात को छुपाना नामुमकिन है, वो खबर बाहर आ ही जाती। तो अब तस्वीर लगभग साफ है। किम जोंग उन, जिन्होंने खुद 2011 में अपने पिता की मौत के बाद गद्दी संभाली थी और जिनके राज में 4 न्यूक्लियर टेस्ट हुए, वो अब अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंपने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। एक टीनेजर लड़की को एक न्यूक्लियर देश का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है और ये वाकई हैरान करने वाला है। एक ऐसा देश जो हमेशा रहस्यों से घिरा रहता है, वहां सत्ता का हस्तांतरण इतने अनोखे तरीके से हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या एक टीनेजर लड़की नॉर्थ कोरिया जैसे देश को संभाल पाएगी या ये किम जोंग उन की कोई बड़ी चाल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।